मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एनिमी के 500 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 12। क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एलसीबी। ये बोल रहा है कि ये एलसीबी का क्या उद्देश्य होता है। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जो कि अर्थ लीकेज करंट से हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है रेजिडुअल करंट को मॉनिटर करके। क्वेश्चन नंबर 79 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फ्यूज कटआउट प्रोवाइडेड एट द इनकमिंग पावर सप्लाई। ये बोल रहा है कि जो फ्यूज कटआउट यूज किया जाता है इनकमिंग पावर सप्लाई में, उसका पर्पज क्या होता है। तो ये इंश्योर करता है कि हमारा लाइन ओवरलोडेड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ डाई स्टॉक सेट। ये बोल रहा है कि डाई स्टॉक सेट का क्या यूज होता है। तो ये सिलेंड्रिकल पाइप पे एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए यूज किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी है, कट एक्सटर्नल थ्रेड ऑन सिलेंड्रिकल पाइप। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच क्लासिफिकेशन ऑफ एसेसरी द सीलिंग रोज इज क्लासिफाइड। ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल एसेसरी में जो सीलिंग रोज है उसको किस कैटेगरी में रखा गया है। तो वो जनरल एसेसरीज के कैटेगरी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 82 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सर्किट डायग्राम इन वायरिंग इंस्टॉलेशन। वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का क्या उद्देश्य है। तो इसमें टू शो द सिस्टमैटिक कनेक्शन ऑफ द सर्किट फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 83 है, विच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज प्रोवाइडेड विद एल सीरीज एमसीबी। ये बोल रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो कि एल सीरीज एमसीबी के साथ यूज किया जाता है। तो वो है जनरल लाइटिंग। क्वेश्चन नंबर 84 है, वाई द लूप बैक लूप इन मेथड इज प्रेफर्ड इन अ डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। ये बोल रहा है कि घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में बैक लूप मेथड क्यों पसंद किया जाता है। तो इसका एक रीजन होता है कि इसमें न्यूट्रल को लूप करके ले जाया जाता है, जिससे वायर कम लगता है। इसमें टर्मिनल टू टर्मिनल जॉइंट लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, व्हाट डज द सिंबल मार्क एज एक्स इंडिकेट। ये बोल रहा है कि ये जो एक्स मार्क किया गया है कंडक्टर के ऊपर, ये क्या शो कर रहा है। इसके बारे में हम आपको बता दें, इसे बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। जैसे ये एक कंडक्टर है तो इसको एक कंडक्टर बोलेंगे, ये दो कंडक्टर हो गया, ये तीन कंडक्टर हो गया। तो ऐसे लाइनिंग से दिखाएंगे तो कंडक्टर की संख्या ज़्यादा होगी तो हमको ज़्यादा लाइन खींचना होगा। इसी को सिंपली एक शॉर्ट वे बनाया गया है। जैसे कि ये एक कंडक्टर है, इस पे यदि एक डैश दे देते हैं तो ये एक कंडक्टर काउंट किया जाता है, दो कर देते हैं तो दो कंडक्टर, तीन कर देते हैं तो तीन, और यदि यहाँ पे n कर देते हैं तो n कंडक्टर। तो यहाँ पे संख्या लिख देंगे जितना कंडक्टर होगा, तो इस वजह से इजी पड़ता है ये। तो इसका आंसर है ए, नंबर ऑफ वायर रन ऑन द लिम्ब। क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरिंग मेथड। बोल रहा है कि ये जो वायरिंग दिखाया गया है इसका मेथड कौन सा है। तो ये लूप बैक मेथड यूज किया गया है। देखिए यहाँ पे न्यूट्रल लूप करके सबको दिया गया है, और यहाँ पे लाइन सबके साथ दिया गया है, और लाइन के साथ स्विच यूज किया गया है। इसका नाम है लूप बैक मेथड। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम। बोल रहा है कि ये जो सर्किट डायग्राम है किसका है। स्टेयर केस का है, गोडाउन वायरिंग है, हॉस्टल वायरिंग है, टनल वायरिंग है। तो इसका नाम है स्टेयर केस वायरिंग। स्टेयर केस वायरिंग में क्या होता है कि एक बल्ब को दो जगह से कंट्रोल करते हैं, एक सीढ़ी के नीचे से और एक छत पे। हम दोनों जगह से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। आइए इसका बताते हैं फंक्शनिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ से लाइन दे रहे हैं, फेज यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पे टू वे स्विच दो लगा होता है। यहाँ पे यदि इधर से सप्लाई जा रहा है तो यहाँ पे आकर के रुक जाता है, और यदि यहाँ पे आकर के रुका है तो यदि ये दो कंडीशन में या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा तो दोनों जगह से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं चेंज करके। ऊपर यदि चले जाते हैं तो ऊपर से ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, और नीचे के साथ भी वही केस है। तो यह है स्टेयर केस वायरिंग। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिले। ये बोल रहा है कि ये कौन सा रिले है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया गया है, और ये जब मैग्नेटाइज्ड होता है सप्लाई के साथ तो ये इसको अपनी ओर होल्ड कर लेता है, और यहाँ पे कांटेक्ट लग जाता है तो सप्लाई जाने लगती है। इसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। क्वेश्चन नंबर 89 है, कैलकुलेट द अर्थ फॉल्ट लूप इम्पीडेंस इफ द ELCB ट्रिपिंग करेंट इज 30 मिली एम्पियर। ये रट लीजिएगा आप। इसका आंसर है 1666 ओम। क्वेश्चन नंबर 90 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ वायरिंग। पूछ रहा है कि ये किस टाइप का वायरिंग है। अब देखिए यहाँ पे ये किस प्रकार का वायरिंग है। यहाँ पे देखिए लाइन है, न्यूट्रल है और अर्थ है, इन तीनों के साथ।
अब ये बोल रहा है कि CTS वायरिंग है, क्लीट वायरिंग है, PVC कंड्यूट वायरिंग है, PVC केसिंग कैपिंग वायरिंग है। तो ये देखिए CTS क्लीट वायरिंग है, ये टेम्पररी वायरिंग होता है। यहाँ पे देखिए पाइप के साथ क्लीट किया गया है सब। यदि हम चाहें तो इस क्लीट को निकाल करके इस वायरिंग को हम हटा सकते हैं। यह टेम्पररी वायरिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थ्रेड ऑन रिजिड कंडक्टर एज पर 20। देखिए बोल रहा है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार रिजिड कंडक्टर के ऊपर यदि थ्रेड काटा जा रहा है तो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो वो उसका लंबाई होना चाहिए 11 मिलीमीटर से 27 मिलीमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 92 है, विच टाइप ऑफ कंड्यूट यूज्ड फॉर गैस टाइट एक्सप्लोजिव इंस्टॉलेशन। ये बोल रहा है कि यदि कहीं गैस का काम हो रहा है और वहाँ पे हमको वायरिंग करना है तो जो कंड्यूट यूज करते हैं वायरिंग इंस्टॉलेशन में उसका नाम होता है कंड्यूट, रिजिड स्टील कंड्यूट। क्वेश्चन नंबर 93 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर। ये बोल रहा है कि सर्किट ब्रेकर का क्या काम होता है। तो सर्किट ब्रेकर का एक ही काम है, वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है जब कोई एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 94 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाई मेटेलिक स्ट्रिप इन MCB। देखिए मैंने आपको बताया था कि MCB दो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। तो MCB में जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप है वो ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जब MCB ज़्यादा करंट लेने लगता है तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप क्या उठ जाता है, तो वहाँ से सर्किट ऑफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, व्हाट प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये बोल रहा है कि कौन सा प्रोटेक्शन है जो कि रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर प्रोवाइड करता है। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉक, वो हमें शॉक से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, विच वायरिंग इज सुटेबल फॉर टेम्पररी इंस्टॉलेशन। मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो क्लीट वायरिंग होता है वो टेम्पररी वायरिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, वेयर द फेज कंडक्टर इज लूप्ड इन लूपिंग सिस्टम ऑफ अ वायरिंग। बोल रहा है कि कौन सा वायरिंग सिस्टम है जिसमें कि फेज कंडक्टर को लूप किया जाता है। तो उसका नाम है सॉकेट कनेक्शन। सॉकेट कनेक्शन में क्या होता है, सभी सॉकेट को फेज देना जरूरी होता है और वही फेज लूप करके सभी सॉकेट को दे देते हैं, उसी को लूपिंग मेथड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, हाउ मेनी लिंक क्लिप्स आर पैक्ड इन कार्डबोर्ड बॉक्सेस एज पर BIS रूल। ये बोल रहा है कि कितने लिंक क्लिप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार बॉक्स में पैक किए जाते हैं। तो क्लिप की संख्या 100 होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द वायरिंग सर्किट। ये बोल रहा है कि वायरिंग सर्किट का हमें अनुप्रयोग बताना है। यहाँ से लाइन जा रहा है, ये एक स्विच लगा हुआ है जो कि सर्किट को पूरा कंप्लीट करता है। यहाँ से यदि ऑफ करना है तो यहाँ से ओपन कर देंगे और यदि क्लोज करेंगे तो यहाँ से सप्लाई जाने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से फेज जा रहा है, यहाँ से न्यूट्रल जा रहा है, न्यूट्रल लूप होकर के दोनों बल्ब को, और यहाँ पे देखिए सप्लाई यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 2 वे स्विच लगा हुआ है। यदि नीचे की तरफ पुश करते हैं स्विच को तो यहाँ से फेज जाता है ऐसे होकर के, तो ये दोनों बल्ब जलता है। जितना भी वोल्टेज इसको दे रहे होंगे ये वोल्टेज 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो बल्ब ग्लो करेगा लेकिन डीम ग्लो करेगा। और यहाँ पे यदि ऊपर की तरफ पुश करते हैं बटन को तो यहाँ पे ऐसे होकर के सप्लाई इधर से चला जाएगा, ये वाला बल्ब ऑफ हो जाएगा, पूरा वोल्टेज इसी को मिलेगा अकेले, तो ये तेज चलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 1 लैंप ब्राइट 2 लैंप डिम ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 100 है, व्हाट इज द रीजन फॉर होम थिएटर वायरिंग नॉट टू रन अलॉन्ग विद पावर वायरिंग। ये बोल रहा है कि होम थिएटर जो हम घरों में यूज करते हैं उसको क्यों नहीं पावर वायरिंग के साथ यूज करते हैं। क्योंकि पावर वायरिंग में ज़्यादा करंट होता है और ज़्यादा करंट की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसके इक्विपमेंट को अफेक्ट करने की वजह से ही उसमें जो ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी होती है इंटरफेरेंस के कारण सही नहीं आता है, इस वजह से उसको लाइट सर्किट में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ द अर्थ रेजिस्टेंस इफ द लेंथ ऑफ द अर्थ पाइप इज इंक्रीज्ड। ये बोल रहा है कि यदि हम आर्टिफिशियल अर्थ बना रहे हैं, यदि हम कंडक्टर का लेंथ बढ़ाते हैं तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि कंडक्टर का हम लेंथ बढ़ाते हैं तो सॉइल के साथ, मिट्टी के साथ कांटेक्ट एरिया मेटेलिक रॉड का बढ़ता है एरिया, तो इस वजह से रेजिस्टेंस कम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
लेंथ बढ़ता है, यदि रॉड का तो डिक्रीज होता है रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 102 है विच टाइप ऑफ एसेसरीज आर यूज्ड टू ऑपरेट अ पोर्टेबल अप्लायंसेस। ये बोल रहा है कि कौन सा एसेसरीज है जो कि पोर्टेबल अप्लायंसेस की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये है आउटलेट एसेसरीज। आउटलेट एसेसरीज में ही हम पोर्टेबल चीज़ों को लगा सकते हैं। जैसे सॉकेट है, सॉकेट में हम किसी भी प्लग को लगा करके यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है विच इंसुलेशन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड बेसिक प्रोटेक्शन। ये बोल रहा है कि प्रॉपर फंक्शनिंग और बेसिक प्रोटेक्शन के लिए कौन सा जरूरी होता है इंसुलेशन। तो वो होता है फंक्शनल इंसुलेशन। क्वेश्चन नंबर 104 है विच टाइप ऑफ एसेसरीज ऑफ फ्यूज इज कम्स अंडर। ये बोल रहा है कि फ्यूज कौन से एसेसरीज में आता है। तो वो आता है सेफ्टी एसेसरीज में। सेफ्टी एसेसरीज में इसलिए आता है क्योंकि उसमें हैवी करंट जब फ्लो होता है फ्यूज का एलिमेंट ब्लो हो जाता है और जो भी अप्लायंसेस उससे चल रहे होते हैं ऑफ हो जाते हैं डैमेज हुए। क्वेश्चन नंबर 105 है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ईसीसी। पूछ रहा है कि ईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। 106 है विच टाइप ऑफ एमसीबी सुटेबल फॉर हेलोजन लैंप। ये बोल रहा है कि हेलोजन लैंप को जलाने के लिए इस सीरीज का एमसीबी हमें यूज करना चाहिए। तो वो होता है जी सीरीज का एमसीबी हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 107 है विच टाइप ऑफ लैंप होल्डर इज यूज्ड फॉर द लैंप एबव 300 वाट। मैंने आपको बताया था कि जो होल्डर यूज किया जाता है वो वाटेज के बेसिस पे यूज किया जाता है कि कितने वाट का हम लैंप यूज कर रहे हैं उस होल्डर में। तो बोल रहा है कि 300 वाट के एबव का यदि हमको लैंप यूज करना है किसी होल्डर में तो होल्डर सेलेक्ट करना है। तो उसका नाम होता है गोलियत स्क्रू होल्डर। क्वेश्चन नंबर 108 है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ AWG। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन वायर गेज। जैसे SWG होता है हमारे इंडिया में, हम वायर के गेज को मेजर करते हैं उससे, वैसे अमेरिका में वायर का गेज निकालने के लिए हम मेजर करते हैं AWG से, अमेरिकन वायर गेज से। क्वेश्चन नंबर 109 है व्हाट इज द नेम ऑफ द बीस सिंबल। ये बोल रहा है कि कौन सा ये सिंबल है BIS के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के। तो ये आपका इंटरमीडिएट स्विच है। ऑप्शन नंबर सी सही है, इंटरमीडिएट स्विच। क्वेश्चन नंबर 110 है व्हाट इज द टाइप ऑफ डायग्राम। ये बोल रहा है कि कौन टाइप का डायग्राम है ये। तो वायरिंग डायग्राम, सर्किट डायग्राम, इंस्टॉलेशन प्लान, लेआउट डायग्राम। वायरिंग डायग्राम ये है जब भी हम कहीं वायरिंग करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्लान बनता है, उसके अनुसार हम डायग्राम बनाते हैं और उस बेसिस पे काम करते हैं। तो ये है वायरिंग डायग्राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।